नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 तारक ब्रह्मा योग। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्राह्मण क्या है? स्वयं आत्मा क्या है? कर्म क्या है? या भौतिक सृष्टि क्या है? देवतागण कौन है? यज्ञ के स्वामी कौन हैं? और वे हमारे देह में कैसे निवास करते हैं? हे मधुसूदन, जो मृत्यु के समय आत्मनियंत्रित होते हैं, वे आपको कैसे जान पाते हैं? अनुवृत्ति क्या है इसकी? अर्जुन अपने अत्यंत प्रिय मित्र और शुभ चिंतक श्री कृष्ण से योग के संजीदा छात्र के लिए एवं इस विषय पर जीवन की परिपूर्णता की कामना रखने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी के लिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। आध्यात्म के विषय पर लिखे गए साहित्यों में सबसे ज़्यादा विद्यापूर्ण साहित्य वेदांत सूत्र इस वाक्य के साथ शुरू होता है, ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इस मनुष्य जीवन में व्यक्ति को ब्राह्मण परम सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए। वास्तव में मनुष्य जीवन ऐसे प्रश्नों की जानकारी के लिए बना है जैसा कि अर्जुन ने पूछे हैं, और योग के परम गुरु श्री कृष्ण अब उनका उत्तर सबसे संक्षिप्त रूप में देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण अविनाशी परम सत्य है और आत्मा ही जीव का मूल आध्यात्मिक स्वभाव है। कर्म वह है जो जन्म, जीवन की अवधि और मृत्यु का कारण है। हे नरश्रेष्ठ, भौतिक प्रकृति वह है जो निरंतर परिवर्तनशील है और यह भौतिक जगत परम पुरुष का ही विराट स्वरूप है। मैं ही सब जीवों में स्थित सभी यज्ञों का स्वामी हूँ। मृत्यु के समय जो विशेष रूप से मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है, निश्चित ही वह उसी भाव को प्राप्त करता है। अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर समर्पित करो और इस तरह तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का प्रासंगिक उत्तर देते हैं, और यदि कोई श्री कृष्ण को योग के परम गुरु में स्वीकार करता है, जो कि वे सचमुच हैं, तो वह शीघ्र ही सबसे अनमोल ज्ञान प्राप्त करता है। उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए अटकलबाजी या परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया का उपयोग महज मूल्यवान समय को बर्बाद करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवित प्राणी ब्राह्मण हैं, परम सत्य की आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा है, शाश्वत, व्यक्तित्व, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। मनुष्य से नीचे प्रजातियों में जैसे कि जानवर, जलीय जीव, कीट और पौधों में अत्यधिक अज्ञानता और पीड़ा होती है। मानवीय स्तर के ऊपर दैवी जीव और उनके स्वर्गिक सुख से भरे उच्च ग्रह हैं। तथापि उच्च हो या निम्न, भौतिक दुनिया में जीव के सभी स्थान अस्थायी होते हैं। एक क्षण के लिए भी यदि श्री कृष्ण का स्मरण चूक जाए तो वही सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ी विसंगति है। हे कृष्ण, कृपया मुझे शीघ्र ही मृत्यु दे, ताकि मेरे मन का हंस आपके चरण कमल के तने से घिर जाए। अन्यथा मेरी अंतिम सांस के समय जब मेरा गला घुट रहा हो, तब आपका स्मरण करना कैसे संभव होगा? ये कहा गया है मुकुंदमाला स्तोत्रम में। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो योग का अभ्यास करता है और बिना अपने पथ से भटके मन को केंद्रित करता है एवं दिव्य परम पुरुष पर ध्यान देता है, निश्चित ही वह उन्हें प्राप्त करता है। व्यक्ति को परम पुरुष पर ध्यान करना चाहिए, जो सर्वज्ञ, पुरातन एवं परम नियंता है, जो परमाणु के कण से भी छोटे किंतु समस्त जगह के मूल आधार में है, जिनका रूप अचिंत्य है, जो सूर्य की भांति कांतिमान और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति योग शक्ति के प्रभाव से भाव के बीच प्राणवायु को समेटकर उनका अविचलित मन को स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से ही दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है। यहाँ योग और ध्यान का वर्णन किया गया है, हालांकि वे अव्यक्ति या स्वकेंद्रित प्रक्रिया नहीं है।
जो लोग अपने हृदय में संदेह के कारण परम सत्य को व्यक्तिगत रूप में नहीं समझते, वे ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण की अव्यक्तिक पहलू का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया कठिन है और इसका परिणाम सीमित है, क्योंकि एक ब्राह्मण अनुभूत योगी के भी दोबारा इस जन्म और मृत्यु को संसार में लौटना पड़ता है। संन्यास आश्रम में स्थित महान ऋषियों एवं वेदों के विद्वान ब्रह्मचार्य के व्रत को स्वीकार कर ब्राह्मण में प्रवेश करने के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। यह विधि अब मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। व्यक्ति को अपने सभी इंद्रियों को वश में कर हृदय स्थित मन पर एकाग्रता धारण कर प्राण वायु को भवों के मध्य में स्थित कर स्वयं को पूर्णतः योग की स्थिति में स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट एकाक्षर ओम का जाप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जब कोई भौतिक शरीर त्याग करता है, तब वह मेरा परम धाम प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो योगी आनंद भाव से सदैव मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह सदैव मेरे साथ जुड़ा रहता है। जिन महापुरुषों ने मुझे प्राप्त कर लिया है, वो कभी दुखों से उस पूर्ण इस अनित्य जग में जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मंत्र इंद्रियों के उपभोग से उत्पन्न भौतिक संपर्क विकार के दोष को हृदय और मन से शुद्ध करते हैं। यदि कोई शुद्धिकरण के लिए प्रयास करता है, लेकिन साथ ही साथ इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, तो यह वैसा ही है जैसे कि एक तरफ आग को जलाना और दूसरी तरफ उस पर पानी डाल देना। इसलिए किसी भी रूप में योग का अभ्यास करने वालों के लिए अपने इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ब्रह्मालोक तक के सभी ग्रह जन्म और पुनर्जन्म के स्थान हैं, किंतु जो मेरे पास पहुंच जाते हैं वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग होते हैं और उनकी रातें भी उस अवधि तक रहती हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी वस्तुएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि की शुरुआत होती है, तो वो पुनः वे अव्यक्त हो जाते हैं। हे पार्थ, सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं। जब ब्रह्मा की रात निकट आती है, तब वे मुझ में समा जाते हैं और ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ वे पुनः जन्म लेते हैं। परंतु इस अवस्था के परे एक और व्यक्त अवस्था है जो शाश्वत है और अन्य सभी जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि यह अवस्था अव्यक्त एवं शाश्वत है और इसे ही परम गंतव्य के रूप में बताया गया है, जिसके प्राप्ति के पश्चात कोई लौट कर नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसके भीतर सभी जीव स्थित हैं और जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करता है, वे केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के अंत में ब्रह्मांड में आंशिक विनाश और ब्रह्मा के जीवन के अंत में ब्रह्मांड का संपूर्ण विनाश हो जाता है। आंशिक विनाश को प्रलय कहा जाता है और अंतिम विनाश को महाप्रलय कहा जाता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु की शुरुआत और अंत होती है। सभी चीजें अस्तित्व में आती हैं और अंततः वे नष्ट हो जाती हैं। सृजन, सत्र और विनाश ब्रह्मांड के 3 मूल चरण हैं। तब भी भगवद गीता सर्वनाश से संबंधित भविष्य सूचक दृष्टिकोण को या अंतिम समय के परिदृश्य जो कहता है कि अंत में हम सभी का न्याय किया जाएगा, को नहीं मानता। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है, क्योंकि यह कृष्ण की अपरा प्रकृति निम्न भौतिक ऊर्जा के रूप में सदैव अस्तित्वमान रहती है। यह ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील, व्यक्त और अव्यक्त होती है, लेकिन अंततः यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। श्री कृष्ण और उनकी सभी ऊर्जाएं शाश्वत हैं। एक बार फिर से कृष्ण द्वारा वही बात दोहराई जा रही है कि उनका परम धाम भौतिक प्रकृति से परे है, शाश्वत रूप से प्रकट रहता है, जन्म और मृत्यु से परे है और एक बार वहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। कृष्ण का वह परम धाम गोलोक वृंदावन है और यह भक्ति योग की प्रक्रिया से ही प्राप्य है। और इस धर्म का उल्लेख इस प्रकार है।
इस भौतिक ब्रह्मांड से दूर श्री कृष्ण का सौंदर्य युक्त रमणीय निवास स्थान है, जिसे बैकुंठ में सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। गोलोक केवल भक्ति योग के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है, जो ब्रजवासियों के नक्शे कदम पर चलते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम होता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रस्थान करने के बाद योगी मुक्ति या पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है वे अग्नि और ज्योति के पथ पर शुक्ल पक्ष में या सूर्य के उत्तरायण की अवधि के उन 6 मासों में इस संसार से गुजर जाने के बाद ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं के पथ पर रात्रि में कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन की अवधि के 6 महीनों में इस संसार को त्याग करते हैं, वे चंद्रलोक पहुंचते हैं, किंतु वहां से पुनः लौट आते हैं। प्रकाश और अंधकार के इन दोनों मार्गों को इस संसार में स्थायी रूप में स्वीकार किया जाता है। एक मार्ग, प्रकाश का मार्ग, से व्यक्ति लौटकर नहीं आता, किंतु दूसरे मार्ग, अंधकार का मार्ग से वह पुनः लौटकर आता है। जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह कभी व्यग्र नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, हर समय योग में नियत रहो। यह जानते हुए एक योगी वेदों के अध्ययन के माध्यम से, यज्ञ में आहुति देने से, तपस्या करने से और परोपकार से प्राप्त किए गए सभी प्रकार के पुण्य परिणामों से परे हो जाता है। वह योगी परम सनातन धाम प्राप्त करता है। परंतु एक भक्ति योगी को उच्च लोकों में भोग विलास की कोई इच्छा नहीं होती। वह यज्ञ, तपस्या आदि के सभी लाभों से श्री कृष्ण का आत्मसमर्पण करके उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एक भक्ति योगी को भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए शुभ समय का चयन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सदैव श्री कृष्ण की शरण में रहता है। जो कृष्ण की शरण में रहते हैं उनके लिए सब कुछ मंगलमय रूप से ही विहित होता है, जो उन्हें श्री कृष्ण के नित्य धाम तक पहुंचाने में सक्षम करता है। वास्तव में योगी को अपने मृत्यु के समय का चयन करना होता है, ताकि वह अपने शरीर का त्याग सबसे मंगलमय समय में कर सके। उसे बुद्धिमानी से चयन करना होगा, अन्यथा फिर भूलोक में उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि विशेषकर साधारण लोगों के लिए यह लगभग एक असंभव प्रस्ताव है। अतएव केवल भक्ति योगी ही निश्चित रूप से इसमें सफल होते हैं। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित सहस्त्र श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए गए तारक ब्रह्मयोग नामक 8वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।